मय सुममरे पाय उबे शमे के मेरा मय सुममरे पाय। बोलिए आचार्य प्रवर सतवर कारण आचार्य जी महाराज की जैन परमात्मा की अमृतमय दिव्य शुद्ध देशना की जय हो जय हो। अपन पहले गाथा की वांछना कर ले। आचार्य परमात्मा उत्तम तप धर्म किसे कह रहा है? तप तत्काल उवन सुई उगना। आचार्य परमात्मा कहते हैं कि तप क्या है, उत्तम तप धर्म किसे कहेंगे? तत्काल उवन सुई उगना। तत्काल कह रहा है शीघ्र, तुरंत, इसी समय अपने आत्मा के अनुभव में ठहर जाने का नाम उत्तम तप। तत्काल, देरी नहीं होना चाहिए। जहां क्षण मात्र में जीव अपने स्वभाव में ठहर जाए, जहां क्षण मात्र में जीव अपनी अंतर आत्मा में ठहर जाए, जहां अपने अंतर आत्मा में रुकना हो, उसका नाम उत्तम तप धर्म है। ऐसा आचार्य तारण तारण जी देखते हैं। ये जिंदगी भाग रही है और अपन इस जिंदगी के पीछे भाग रहे हैं, है ना? ये पूरी जिंदगी भागम भाग की जिंदगी है और इस पूरी भागम भाग की जिंदगी में अपन जब तक मन के विकल्पों के पीछे भाग रहे हैं, इंद्रियों के विकल्पों के पीछे भाग रहे हैं, इंद्रिय विषय भोगों के पीछे भाग रहे हैं, तब तक अपने को उत्तम तप की उपलब्धि नहीं हो सकती। भागने का नाम साधना नहीं है, भागने का नाम तप नहीं है, दौड़ लगाने का नाम तप नहीं है। तप है ठहरने का नाम, रुकने का नाम तप है। यहाँ आचार्य तारण देव कहते हैं तप तत्काल ओवन सुई उगनम। अरे अपने अंतर आत्मा में ठहरो, शीघ्रता से अपने अंतर आत्मा में ठहरो। अब शीघ्रता से अपने अंतर आत्मा में जो जीव ठहर जाते हैं उन्हें उत्तम तप की उपलब्धि हो जाती है। पता है इसी का साधु दशा है भैया। अब हकीकत सुन तो लो, 5 मिनट सुन लेकर सुन तो लो। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता में उत्तम तप धर्म किसे कहेंगे भैया? जहाँ जीव अपने स्वयं के वीतराग ध्रुव स्वभाव की स्वानुभूति में रुक जाए, उस समय उत्तम तप है भैया। जब ऐसा तप उत्पन्न होता है तब सारे कर्म ढह जाते हैं, सब सारे कसाय भाव ढह जाते हैं। इसलिए भव्यात्मा यदि उत्तम तप को अंगीकार करना है तो पहले भागना छोड़ना पड़ेगा। भागना अर्थात जीवन भागम भाग में जो अपना बहेरा है, मन के विकल्पों में भागना, बुद्धि के विकल्पों में भागना, इंद्रियों के विकल्पों में भागना, इन विकल्पों में भागना यदि रुके तो उत्तम तप की प्राप्ति। यदि भागम भागना रुके तो कभी उत्तम तप धर्म उत्पन्न होने वाला नहीं। गुरुदेव ने कह दिया भैया तप तत्काल उवन सुई उगनम। जहाँ स्वयं का स्वानुभव प्रकट हो जाए बस वो उत्तम तप है। उवन न्यान या उवन न्यान, जहाँ अंतर से अपने ज्ञान स्वभाव का उदय हो, अर्थात सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। सम्यक ज्ञान पूर्वक ही तप होता है, सम्यक ज्ञान के बिना कोई तप। इसलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं उवन न्यान सुई, जहाँ अपने स्वयं के ज्ञान स्वभाव का अनुभव उत्पन्न होता है। विषय विलियम, तो सारे इंद्रिय के विषय अपने आप ही मिला जाए। तब का अर्थ क्या? अपने ज्ञान स्वभाव में जहाँ रमणता का उदय होता है, जैसे ही अपने ज्ञायक स्वभाव में रमणता का उदय होता है, वैसे इंद्रिय विषयों का बिला जाना ही उत्तम तप है। और सुन दो आगे, वो वन परम पे परम उवंजे भैया, जहाँ तत्काल वन परम पे अपना परम पद जानने में आने लगे, परमात्म सत्ता जानने में आने लगे, पूर्ण केवल ज्ञान में अनंत चतुष्ट स्वभाव का जहाँ दर्शन होने लगे, परम उवंजे अपने परमात्म स्वभाव की जय जयकार उत्पन्न होने लगे कि जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो, मेरी अर्घ्य बिंद ध्रुव परमात्म सत्ता जयवंत हो। जहाँ अपने हृदय में ऐसी जय जयकार मच जाए, अपनी अंतर आत्मा में ऐसी ध्रुव सत्ता की हुंकार मच जाए, अपने रोम रोम से अपने आत्म अतीन्द्रिय स्वभाव का आनंद झड़ने लगे। गुरु महाराज कह रहे हैं भैया वन परम पे
जहाँ अपना परम पद दिखाई दे, परम उवंजे, अपने परमात्म सत्ता की अंतर में जय जयकार मच जाए, तब कम में मिले, उसी समय सारे कर्म क्षय होते हैं। सुई मुक्ति जयम, और वह योगी मुक्ति को प्राप्त करता है। उत्तम तब वह है जिससे सारे कर्मों का क्षय हो जाए और निर्वाण की प्राप्ति। ऐसा आचार तारण तारण जिंदे पर क्या क्या विचार, क्या विचार है? आचार्य तारण तारण देव उत्तम का स्वरूप कह रहे हैं भैया। क्या कह रहे हैं आचार्य तारण तारण देव? कह रहे हैं तब उसका नाम है ये तत्काल अपनी स्वानुभूति का उदय होना चाहिए। तत्काल ध्रुव स्वभाव में ठहरो आप, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रमण करके इंद्रिय विषयों का आपको बोध बिना जाए भैया। उवन परम पे अपना परम पद, अपना वीतराग स्वभाव दृष्टि में आए। उवन परम उवन जय, परमात्म पद की जय जयकार, परमात्म पद की हुंकार अंतर से निकले। तो आचार्य कह रहे हैं क्या भैया, ऐसे आत्म तप से, ऐसे उत्तम तप से ये सारे कर्म के बंधन, ये घातिया घातिया सारे कर्म क्षय होते हैं और सुई मुक्ति पयम, अपने मुक्त पद की प्राप्ति, ये उत्तम तप है। अब इस तप को कैसे अंगीकार करें बता? गुरुदेव कह रहे संसार भागने से नहीं मिलेगा, चतुर्गति की यात्रा करने से नहीं मिलेगा, संसार के विकल्पों में लगे रहने से ये उत्तम तप प्राप्त होने वाला नहीं है। उत्तम तप धर्म की आराधना प्राप्त होगी इस भागम भाग को छोड़ के अपने अंतर में ठहरने से। भैया अब अंतर में ठहरने की बात करी जाए तो अभी तो जीव को तत्व की रुचि भी नहीं है, अभी जीवों को तो तत्व की जिज्ञासा भी नहीं है, अभी जीव को ये भाव भी नहीं है कि भैया ये नरभाव मिला है इसे सफल करना है। अभी जीवों को ये भाव भी नहीं है कि जिन्हें भगवान की वाणी मिली है, तत्वों का उपदेश मिला है, अपने आत्मा का कल्याण करना है, तो भैया तप आदि तो करने की बात तो बहुत दूर, सम्यक ग्रहण करने की भावना नहीं। अब जिन जीवों को सम्यक को ग्रहण करने की भावना ना हो, उन्हें उत्तम तप का क्या स्वरूप बताओ? बताओ भैया, उत्तम तप जिसके ग्रहण होते ही स्वानुभूति में प्रवेश है, तत्काल 1 सेकंड की देर होगी। अब भैया आप कुछ सरल कर दो, आप करेंगे, अब तो सरल करना ही पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे हैं भैया उपदेश सत्य सारथी में जाना पड़ेगा हमें। प्रमाण दुगुह्यम प्रोक्तम चा जिन शासने चा समम ध्रुवम परोक्षम यद आदि जानादि प्रत्यक्षम परम बुद्धि। अब भैया हमें आपको तब समझाने के लिए गुरु महाराज के ग्रंथ ज्ञान समुच्चय सार के काश में लेना पड़ेगा। क्यों भैया? क्योंकि भैया जिन शासन में 2 प्रकार के प्रमाण का है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। अब एक तप तो वो है जो अपने को आंखों से दिखाई देता है, और एक तप वो है जो तप तो है लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता। एक तप प्रत्यक्ष है और दूसरा तप परोक्ष। अच्छे सुनो, अब बहुत गहरी बात बताने वाले हैं हम, बहुत अच्छे से होंगे। एक तप प्रत्यक्ष है और दूसरा तप परोक्ष है। गुरु महाराज ने 2 प्रकार के प्रमाण कहा है जिन शासन में, गुरु महाराज नहीं, एक जिन शासन में 2 प्रकार के प्रमाण कहा है। एक प्रत्यक्ष जो आंखों से दिखाई देता है, जो देह से घटता है, जो सामने से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष तप। तो भैया एक परोक्ष, ये दिखाई नहीं देता, जो अभी दिख नहीं रहा, जिसकी व्यक्तता भी नहीं दिख रही, लेकिन ना दिखने के बाद भी है। आप थोड़ा उपयोग लगाओ, उदाहरण भी दे रहे हैं भैया ले। जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन ना दिखने के बाद भी अभी है, कैसे स्वीकार करें? कैसे स्वीकार करें? अब एक बात बताओ भैया, जब अपन खदान में से स्वर्ण को निकालते हैं तो स्वर्ण क्या पूरा पीला चमकता हुआ निकलता है? कैसे निकलता है? एक पत्थर के रूप में, स्टोन के रूप में निकलता है। आप अच्छे सुनो, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जब खदान में से स्वर्ण निकलता है
तो वो एक असद पत्थर के रूप में निकलता है, नहीं निकलता, लेकिन वो स्टोन निकलता है, स्टोन के रूप में निकलता है, वो स्वर्ण पत्थर के रूप में निकलता है। लेकिन भैया स्वर्णकार की दृष्टि कहाँ पे होती है? जो नहीं दिख रहा उस पे होती है, जो दिख रहा है नहीं। आपको बात समझ, बाहर दिख रहा है पत्थर, बाहर दिख रहा है पत्थर है कि ये पत्थर है, स्टोन है, लेकिन स्वर्णकार की दृष्टि उस स्टोन पे नहीं है, स्वर्णकार की दृष्टि उस पत्थर पे नहीं है, स्वर्णकार की दृष्टि काय पे है? पक्का? यदि कोई साधारण व्यक्ति उस पत्थर को देखे तो उसकी कोई कीमत नहीं है, वो तो कहेगा पत्थर है। कोई साधारण जीव के लिए तो वो एक पत्थर है, काला दिखने वाला पत्थर है। भैया कोई अज्ञानी जीव, कोई दर्शन से अंधा जीव जो स्वर्णकार ना हो, उसके लिए वो पत्थर ही है। लेकिन स्वर्णकार के लिए क्या है? दिख क्यों नहीं रहा? लेकिन परोक्ष, बिल्कुल सही जवाब। वो शक्ति है, वो सत्ता है, वो स्वभाव है, वो उसके अंदर में प्योर 100 टन सोना है, बिल्कुल खराखर 100 टन सोना है, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। ना दिखाई देते हुए भी 100 टन सोना वहां विद्यमान है, ना दिखाई देते हुए भी पूरा 100 कैरेट पूरा प्योर सोना वहां उपस्थित है, लेकिन दिखाई किसको देगा? स्वर्णकार। स्वर्णकार को पत्थर में, उस स्टोन में स्वर्ण दिखाई देगा। भैया ऐसे ही जो ज्ञानी है, बहुत अच्छे सुनो इस बात, जैसे स्वर्णकार को उस पत्थर में स्वर्ण दिखाई दे रहा है, वैसे ही जो ज्ञानी है, जो भैया आत्मज्ञानी है, उन्हें इस देह के अंदर में अपना परमात्मा है, अपनी परमात्मा सत्ता है, अपना निराकार तत्व है। वैसे ही जिस जीव को, जिस भव्य आत्मा को ये दिखाई दे रहा है कि मेरे अंदर में परमात्मा है, ये परोक्ष है। बहुत अच्छे से याद रखना, परोक्ष है, अभी आंखों में नहीं है, परोक्ष है। अभी जैसे उस स्टोन में स्वर्ण है, लेकिन परोक्ष है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। वैसे इस देह में परमात्मा शक्ति है, लेकिन अभी सामने व्यक्त रूप दिखाई नहीं दे रही, लेकिन परमात्मा शक्ति है। या यदि ऐसा चिंतन आपका है, बहुत अच्छे सुनो, अब बताओ, स्वर्णकार को ये विश्वास है कि उस पत्थर में स्वर्ण है, तो वो उसे प्राप्त कर लेगा या नहीं कर लेगा? वो खदान में से निकले उस पत्थर में उसे विश्वास है कि स्वर्ण है, इसके अंदर स्वर्ण है, तो अब वो बताओ, वो स्वर्णकार उस स्वर्ण को प्राप्त कर लेगा या नहीं कर लेगा? क्यों प्राप्त कर लेगा? बहुत बढ़िया, बहुत सुपर जवाब है भैया। उसे ज्ञान है, उसे उस स्वर्ण के होने की आस्था है, उसे पता है वो स्वर्णकार है, उसकी दृष्टि में वो स्वर्णी है, उसकी दृष्टि में वो स्वर्ण है, उसकी दृष्टि में स्वर्ण होने के कारण से वो उस स्वर्ण को, उस मलिनता से, उस पत्थर से अलग करके उस स्वर्ण को उपलब्ध कर लेगा। बता भैया, उसका पूरा तप जो हुआ, उसने 16 ताव दिए भैया, तपाया उस स्वर्ण को, 16 ताव देके उस स्वर्ण को शुद्ध किया और 100% प्योर गोल्ड उपलब्ध कर लिया। तपस्या की नहीं की? तपाया नहीं तपाया? उसने उस गंदगी को अलग करा, उसको तपाया और 100 कैरेट प्योर स्वर्ण उपलब्ध कर लिया। भैया थोड़ी देर पहले तो आप अपन सब कह रहे थे भैया वहां तो सोना दिख ही नहीं रहा, पत्थर दिख रहा है, पत्थर दिख रहा है, पत्थर ही मात्र दिखाई दे रहा है, और अचानक ही स्वर्ण कैसे प्रकट हो गया? बताओ भाई, कैसे प्रकट हो गया? बस भैया, ऐसे ही जो भव्य जीव, ऐसे ही जो भव्य आत्मा अपने अंदर में परमात्मा सत्ता है, अपने अंदर में परिपूर्ण चेतन में स्वभाव है,
ऐसा विश्वास करके उसका चिंतन करते हैं, तो भैया ये जो परोक्ष परमात्मा का जो चिंतन है ये परोक्ष तप है। तो भैया जो इस चिंतन को करते हैं, जो इस चिंतन को बार बार दोहराते हैं, उन्हें ये परमात्मा सत्ता स्वर्णकार के स्वर्ण की तरह प्योर 100% गोल्ड अर्थात केवल ज्ञान में स्वभाव व्यक्त हो जाता है। लेकिन भैया वर्तमान में दिखाई नहीं देता। देखो भैया पूरा खेल श्रद्धा का है, ज्ञान का है, स्वर्णकार की कला है, स्वर्णकार का हुनर है कि वो उस स्टोन में से स्वर्ण को निकालने की विधि जानता है। भैया ऐसे ही तप जानना चाहता ना आप, तप क्या है भैया? इस भूमिका में जंगल में रह के तप नहीं कर सकते, इस भूमिका में अनशन नहीं कर सकते, काया कलेश नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन भैया स्वर्णकार तो बन सकते हो। स्वर्णकार भी तपस्या करता है, उसके जीवन में भी तप होता है, उसके जीवन में भी, स्वर्णकार के जीवन में भी एक तपस्या है और वो उस तपस्या को पाके स्वर्ण को प्राप्त करता है। भैया ऐसे ही अपने जीवन में भी एक तपस्या है। क्या? परमात्मा सत्ता दिखाई नहीं दे रही, परिपूर्ण प्रकट चेतन में परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ना दिखाई देते हुए भी यदि अपन उसका चिंतन करें, उसका मनन करें, जिस भूमिका में है अपन वहीं उसका स्मरण करें, तो भैया ये परोक्ष गुरु मार्ग है, परोक्ष ज्ञान सद्भावम। जिन जीवों के ऐसे परोक्ष ज्ञान का सद्भाव होता है, प्रत्यक्षम क्या कह रहा है, जस दृष्टते, उन्हें वो प्रत्यक्ष दिखाई देता ही है। ये आचार्य आनंद देव का ज्ञान समुच्चय सारथी में 106 नंबर गाथा में लिखा है, जिन उत्तम समम शुद्धम प्रमाण भाव समाचरे। ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है कि जो ऐसे परोक्ष परमात्मा का चिंतन करते हैं उन्हें वो प्रत्यक्ष होता ही है। अब बताओ ये तप है या नहीं? ये तप है या नहीं है? स्वीकार करोगे नहीं करोगे? तप मात्र क्रिया को स्वीकार करोगे क्या? शरीर से होने वाली क्रिया को तप स्वीकार करोगे क्या? अच्छा एक बात बता, जब सूरज उदय होता है, सूर्य उदय होता है, तो उससे प्रकाश मांगना पड़ता है, तपन मांगनी पड़ती है। फिर से पूछ रहा है हम एक बार फिर से पूछ रहा हूं, जब सुबह सुबह सूर्य का उदय होता है तब उससे याचना करनी पड़ती है कि भैया प्रकाश लाके दो? क्या उससे भीख मांगनी पड़ती है कि भैया तपन लाके दो? सूर्य के उदय होते ही प्रकाश और तपन अपने आप ही उत्पन्न, पक्का 100% पक्का। भैया ऐसे ही परोक्ष परमात्मा का ज्ञान उदय होते ही कि मेरे अंदर परमात्मा शक्ति है, तो भैया सुन लो अच्छे से, ज्ञान का प्रकाश और तप अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। वो तपन, सम्यक ज्ञान रूपी तपन अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है, जिससे कर्मों का क्षय होता है। सिर्फ ज्ञान की महिमा है, सिर्फ श्रद्धा की महिमा है। यदि आपके अंतर में, आपके हृदय में तत्व के प्रति श्रद्धा है, मात्र सूर्य उत्पन्न हो बस, प्रकाश की याचना नहीं करनी पड़ेगी। सूर्य उत्पन्न हो बस, ताप की याचना नहीं करनी पड़ेगी। भैया आपको गुरुदेव की वाणी का विश्वास और उत्पन्न हो कि गुरुदेव ने जो कहा है सत्य है, ध्रुव प्रमाण है। भैया आपको ज्ञानी होने के लिए किसी के सामने याचना नहीं पड़नी पड़ेगी। और भैया सम्यक ज्ञानी को तो हर घड़ी तप है, वो एक समय भी एक घड़ी भी तप से रहित नहीं है, क्योंकि संबर भाव सहित है, और संबर भाव सहित निजरा होती है। एक बात बताओ, दो प्रकार के निजरा है, एक सकाम और एक आकाम। आकाम निजरा तो भाई सबको हो ही रही है। आकाम मतलब इन कर्मों का स्वभाव क्या है भैया? इन कर्मों को स्वभाव की उदय में आते हैं और उदय में आके जीव को अच्छा बुरा फल देके, साता असाता का फल देके आत्मा से अलग हो जाए। अब इन कर्मों का स्वभाव तो अलग होने का है। अब यदि जीव इनमें समता का परिणाम नहीं रखता, साम्य भाव नहीं रखता, तो भैया अकाम निजरा तो हुई, लेकिन संबर भाव ना होने से अनंत कर्म फिर से इसकी सत्ता में प्रवेश कर जाता। अब इस प्रकार की आकाम निजरा से कभी मुक्ति की प्राप्ति होने वाली क्यों भैया? क्योंकि जितने जाएंगे उससे अनंत गुने अंदर। सिर्फ किस कारण से?
किस कारण से भैया? कर्म तो खिप रहे हैं, अकाम निद्रा तो हो रही है, कर्म तो आत्मा को छोड़ के अलग हो रहे हैं, लेकिन आत्मा ही समता परिणाम न रख के उन्हें फिर से अपने अंदर लौटा के ला रही है। तो भैया यदि यही जो अकाम निद्रा हो रही है, यदि यही सकाम निद्रा हो जाए, अर्थात उन सब अशुभ फल देने वाले कर्मों के बीच में यदि साम्य भाव उत्पन्न हो जाए, समता का परिणाम उत्पन्न हो जाए, सिर्फ आत्मज्ञान प्रकट हो जाए कि भैया मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ, सिर्फ इतना सा आत्मज्ञान प्रकट हो जाए तो कर्म तो आत्मा से छूट ही रहे हैं भगवान, तुम्हें तो मुक्त होना ही है। नए आने वाले को रोक दो, आत्मज्ञान करके नए कर्मों को रोक दो, बस मुक्ति तो अपने आप ही है भैया। बस तप की विशेषता इतनी है कि तप पूर्वक विशेषता से शीघ्र क्षय होते हैं, लेकिन अभी अपन वो वाला तप ना कर पाए भैया, लेकिन संवर भाव ही प्रकट कर लें तो अपने कर्म भी हर समय क्षय हो रहे हैं। डरते हैं अपन कि कर्म कब क्षय होंगे, अरे कर्म तो हर समय क्षय हो रहा है। गुरु महाराज ने कमलवती जी में कहा है, कम स्वभाव सम क्षिपनम उत्पत्ति क्षिपी दृष्टि स्वभाव। भैया कर्म का स्वभाव तो क्षय होने का है, बस आपकी दृष्टि क्षिपी स्वभाव अपने अक्षय स्वभाव क्षयिक स्वभाव पे हो तो कर्म तो अपने आप ही क्षय हो रहे हैं। कर्म तो तुम्हें छोड़ के जाने के लिए आए हैं, लेकिन भैया तुम उन्हें दोबारा निमंत्रण मत दो, इसका नाम है तप, लेकिन परोक्ष तप। अब भैया आपकी बात बहुत कठिन लग रही है भैया, जोरी बनना पड़ेगा, स्वर्णकार बनना पड़ेगा। स्वर्णकार की दृष्टि कभी भी गंदगी को नहीं देखती, मलिनता को नहीं देखती। स्वर्णकार की दृष्टि हमेशा उसमें विद्यमान स्वर्ण को देखती है भैया, और जब तक स्वर्णकार की दृष्टि अपनी नहीं होगी तब तक उत्तम तप को अपन समझ नहीं पाएंगे। अच्छा बताओ, यदि आपके स्वर्ण में 50-50 है, 50-50 मतलब आप आपके उंगली में एक बढ़िया स्वर्ण की मुद्रा पहने हैं, उसमें 50-50 है भैया, आधी खोट है और आधा स्वर्ण, 50-50% है। अब क्या करोगे उसे शुद्ध करने के लिए? क्या करेंगे आप? भैया उसे 16 ताव दोगे ना, जब उसे 16 ताव को पे तपाओगे, जब उसे 16 ताव दोगे तब उसकी 100% प्योरता, जो उसके अंदर में 100% जो गोल्ड है वो अपने आप ही निकल के बाहर आ जाएगा। भैया एक बात बता, क्या उस मलिनता के साथ रहने में उस स्वर्ण का कुछ नुकसान हुआ है? उस गंदगी के साथ रहने में क्या उस स्वर्ण का कोई घात हुआ है? क्या उस स्वर्ण में मलिनता आई है या मलिनता मलिनता में आई है? भैया यदि वो सोना अशुद्ध हुआ होता तो तुम्हारे तपाने पे कभी शुद्ध हो सकता? खोटी क्यों जलती है, स्वर्ण क्यों नहीं जलता? आप स्वयं बताओ, खोटी क्यों अलग होती है, स्वर्ण क्यों नहीं अलग होता? स्वर्ण से स्वर्ण का अभाव क्यों नहीं होता? खोटी क्यों अलग होती है, खोटी क्यों मिटती है? या स्वर्ण तो स्वर्ण स्वभाव में है, स्वर्ण स्वर्ण स्वभाव में है। उसे नाली में रख दो तो स्वर्ण है, उसे गटर में डाल दो तो स्वर्ण है, उसे रोड पे मिट्टी के बीच में पड़ दो तो स्वर्ण है, और उसमें यदि आप अन्य पदार्थ मिला के अन्य धातुएं मिला के उसकी यदि अंगूठी बना लो तो भी वो स्वर्ण है। स्वर्ण तो अपनी शुद्धता को नहीं छोड़ता भैया, सिर्फ उसकी अवस्था में मलिनता आती है, उसकी संयोग अवस्था में मलिनता आती है, लेकिन जो ज्ञानी है, जो विज्ञजन है, जो उसे 16 ताव देना जानते हैं, वो उसकी विशुद्धता को प्राप्त कर लेते हैं। भैया ऐसे ये आत्मा तो परमात्मा, शिव स्वरूप परमात्मा है, भगवान आत्मा है। लेकिन भगवान जो इस तत्व का चिंतन करना जानते हैं, जो इस तत्व का मनन करना जानते हैं, जो इस तत्व को अपने अंदर में पहचानते हैं, वो इस परमात्मा तत्व को तपस्या के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। और भैया जो नहीं जानते वो संसार में जन्म मरण करते। बात तो थोड़ी सी है, बात तो बहुत छोटी सी है भैया। जो जानते हैं
वो उत्पन्न कर लेते हैं, और जो नहीं जानते वो संसार में पड़ते हैं। अच्छा एक बात होता, आपने एक बात तो सुनी होगी कि ज्ञानी के सारे भोग भी निजरा के कारण। आपने ये बात तो अच्छे से सुनी है कि ज्ञानी चक्रवर्ती 6 खंड के राज के बीच में रहता है, 96,000 रानियों का उपभोग करता है, 6 खंड का पाठ राज शासन सब संभालता है, लेकिन भैया उसके सारे के सारे भोग निजरा के कारण होते हैं। ये कैसा अन्याय? हमारे भोग हमें नरक और निगोद में लेके जाएंगे। ये तो अन्याय है भैया, कर्मों का अन्याय है। अच्छा सुनो, आपको मतलब की बात बोल रहे हैं, मतलब की बात बोल रहे हैं, अच्छे सुन लो कि ज्ञानी के सारे भोग, वो चक्रवर्ती 6 खंड का राजा 96,000 रानियों का भोग कर रहा है, वो 6 खंड का साम्राज्य चला रहा है, उसके भोगों की कल्पना नहीं की जा सकती, उसके भोग निजरा के कारण भाई सब माफ। अर्जुन सहस्त्राणी सेना का वध कर रहा है, हमें आप कह रहे भैया चीटी मत मारो, उसके सारे अपराध सब माफ भैया, और हम जरा सा छुई भी चुमाए तो हमें नर्क। भैया ये तो अन्याय है। अन्याय नहीं है ये, बता। वो करे तो सब लीला और हम करें तो अपराध। ज्ञानी करे तो सब लीला, ज्ञानी करे तो सब लीला। अब हिंदू धर्म में कहावत है ना, कृष्ण जी करे तो लीला और हम करें तो अपराध। तो भैया ज्ञानी करे तो सब लीला और हम करें तो नरक निगोद संसार की यात्रा। ये तो अनाचार है, अत्याचार है, बहुत बड़ा अत्याचार। जब उन्हें छूट है तो हमें भी छूट ला के दो। बताओ ये क्या है? गजब भैया। वहां जो संवर भाव की प्रकटता है, जो आत्मज्ञान की प्रकटता है, वो आत्मज्ञान होने के कारण से उनके सारे भोग होते हुए निजरा के कारण है, और अपने को आत्मज्ञान मात्र ना होने के कारण से अपने सारे भोग दुर्गति के कारण। भैया कुछ नहीं छीन रहा है, आपसे कुछ नहीं छीन रहे। सिर्फ आपको एक तत्व ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, तो जिन विषय भोगों में आप हो वो भोग आपकी मुक्ति का कारण बनेंगे। सब यहीं के यहीं खत्म हो जाएंगे, सब यहीं के यहीं विनश जाएंगे। और भैया यदि आत्मज्ञान से शून्य हो, संवर की भावना नहीं है, तत्व का श्रद्धान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो ये सारे भोग नए आश्रम बंध का कारण है, और इनसे जो अशुभ आश्रम होगा वो नरक को निगोद की यात्रा का कारण। ऐसा नहीं है कि कृष्ण जी करें तो लीला और हम करें तो अपराध। कृष्ण जी जैसी भावना लेके आओ तो आपकी भी लीला। भैया आप कृष्ण जी के बारे में बहुत कम जानते हैं। जिस समय उन्होंने भगवान की वाणी में सुना कि द्वारका विध्वंस होने वाली है, द्वारका नष्ट होने वाली है, द्वारका पूर्ण रूप से विध्वंस हो जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा कृष्ण और बलदेव के अलावा। और में क्या उद्घोष किया कि कर लो जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना है, कर लो अपना जिन्हें निर्माण करना है, दीक्षा ले लो जिन्हें अब दीक्षा लेना है, उनके घर वालों की जवाबदारी मेरी, उनके पुत्र परिवार की जवाबदारी मेरी, उनके पूरे कुटुंबियों की जवाबदारी मेरी। अपनी धर्म पत्नियों से कह दिया जिसे अरिका बनना है, जिसे दीक्षा लेना है, सब दीक्षा ले लो और अपने हित का महर बना लो। भैया आपके घर का, आपके परिवार का, आपके पुत्र का, सबका भरण पोषण हम करेंगे। ऐसी निर्मल भावना जब कृष्ण की थी तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। आज क्या है वो? आज वो अपने लिए परमात्मा बनने की प्रेरणा दे रहा है। कर लो जिसे आत्म कल्याण करना है। अवसर आया है जब द्वारिका विध्वंस होने वाली है, सब जीवों का घात होने वाला है, तो भैया पहले जब विपरीतता आए, कष्ट आए, इसके पहले कर लो जिसे अपना हित करना है। ऐसी पवित्र भावना जब अंतर में उत्पन्न होती है तो भैया आप कुछ भी करो लीला है।
जब ऐसे पवित्र परिणाम अंतर में उत्पन्न होते हैं, जब ऐसा पवित्र अंतरात्मा का श्रद्धान अंतर से जन्म लेता है, धर्म की प्रभावना की अंतरात्मा से जागृति होती है, तो बाहर कुछ भी करो सब लीला है। कोई भी कर्म आपका कुछ बिगाड़ सकता नहीं। तो भैया जब मन में अनाचार, अत्याचार अर्थात विपरीत भावनाएं जन्म लेती हैं, भैया आप कुछ भी करो दुर्गति का कारण है। लीला उनकी होती है जो लीलाधर हो। समझ गए? ज्ञानम कमल साहब, अरे जो गायक होके देखें उनके लिए सब लीला है। तो भैया जो करता 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 मैं ही कर रहा हूं ऐसा मान के देखें, उनके लिए सब अपराध है। ये देखो आपको मुक्त होने का उपाय बता दिया, तपस्या बता दी। तपस्या परोक्षम जम चिंतनते, परोक्ष परमात्मा का चिंतन तपस्या है। क्यों? क्योंकि ये तपस्या उसे प्रत्यक्ष कर देगी। एक बार फिर से परोक्षम जम चिंतनते, परोक्ष परमात्मा, वो परमात्मा सत्ता मेरे अंतर में है, ये चिंतन तपस्या है। क्यों? क्योंकि परोक्ष का चिंतन उसे अपनी दृष्टि में व्यक्त कर देगा, उस परमात्मा सत्ता को व्यक्त कर देगा। तो भैया वो परोक्ष सत्ता मुझ में है, यदि ऐसी स्वीकारता नहीं है, तो परमात्मा सत्ता मेरे अंतर में है, वो प्रभुता मेरे अंतर में है, यदि ऐसी स्वीकारता नहीं है, तो वो परमात्मा पद कभी उत्पन्न होने वाला नहीं है। कभी तुम्हारे जीवन में उत्तम तप का उद्घोष नहीं होगा, परोक्ष तप कभी प्रकट नहीं होगा। स्वर्णकार बन जाओ। ये तो देखो 2-2 3-3 झोरी यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे पूछो सोने में से खोट कैसे निकाल। सोने के अलावा कुछ दिखता नहीं, एक रत्ती इतना सा भी इधर उधर नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? आप बताओ तो क्यों नहीं होता? गहरी आस्था है, और स्वर्ण के प्रति गहरी आस्था है, और स्वर्ण के प्रति गहरा समर्पण है। उस स्वर्ण के प्रति गहरी आस्था और गहरा समर्पण होने से उनकी दृष्टि उस स्वर्ण से नहीं हटती, वो मलिनता फटाफट हटती जाती, अलग होती जाती, दृष्टि स्वर्ण से नहीं हटती। बस इस कारण से खोट का कोई वजूद नहीं रहता, खोट का कोई अस्तित्व नहीं रहता, खोट की कोई गिनती नहीं रहती। खोट को अलग कर दिया जाता है, बस बचता है तो 100% प्योर गोल्ड। चोरी की नजरों में तो वही है। ऐसे ही जिन्हें आत्मज्ञान है, वो रहते घर में है, सुन लो आपके मतलब की बात, रहते पुत्र परिवार के बीच में है, रहते भोगों के बीच में है, रहते विषय कसाय के बीच में है, रहते पुण्य पाप के बीच में है, रहते समाज संप्रदाय के बीच में है, करते जगत का सारा काम है, लेकिन उनकी दृष्टि 100% प्योर गोल्ड अर्थात जो निज चेतन स्वरूप परमात्मा सत्ता है उस पे रहती है। इसलिए उनके ये सारे कार्य के किए हुए बाहर के क्रियाकलाप सब निजरा के कारण बनते हैं, सब मुक्ति के कारण बनते हैं। भोगो जितना भोग भोगना है, सबसे मुक्त हो जाओ। क्यों? 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 परोक्ष जम चिंतन पे बुद्धिमान के लिए कहा गुरुमाया, देखो गुरुमाया ने गाते लिए परोक्षम आदि जानादि प्रत्यक्षम परमम बुधे। जो बुद्धिमान है वो जानते इस राज्य को, इस रहस्य को। ये जो राज है, ये जो गुप्त बात है, परमम बुधे, जो बुद्धिमान है वो जानते हैं इसे, और जो बुद्धिहीन है वो जानते नहीं है। वो तो बाहर में उपवास करने को तप मानते हैं, बाहर में क्रिया करने को तप मानते हैं, बाहर में नाना प्रकार की जो शरीर से होती क्रियाएं उन्हें तप मानते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि बाहर से करी हुई क्रियाएं तप नहीं है। वो तप जब है जब आप बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो। और आत्मज्ञान के बिना वो सब कुछ बेकार। गुरुमाया ने स्पष्ट बुद्धे शब्द दे दिया। जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो इस परोक्ष और प्रत्यक्ष तप की कला को जानते हैं। और भैया जिन्हें बुद्धिमान नहीं है, भैया वो यही सोचते रहते हैं कि हमसे उपवास होता नहीं है, हम जंगल में रह नहीं पाते, हमसे तपस्या होती नहीं है, हम कहाँ काया क्लेश करेंगे, हम कहाँ 8 घंटे ध्यान करेंगे। अरे महायोगियों के सर पर तो सिगड़ी जल रही थी, तो वो अपने ध्यान से अलग नहीं हुए। हम में तो भैया मच्छर काटता है तो सहनल नहीं है। बुद्धिहीन ऐसे बाहर की क्रियाओं का विचार करके धर्म से दूर भागता है, क्योंकि भाई ज्ञानी नहीं है,
स्वर्णकार जैसी दृष्टि नहीं है ना। बुद्धिहीन तो बाहर की क्रियाओं को देख के, बाहर की क्रियाओं को चारित्र मान के, बाहर की सेनन को देख के भागता है भैया, भागता है कि हमसे ये नहीं हो सकता, हम ये नहीं कर सकते, हम इस तपस्या को ग्रहण नहीं कर सकते, हम उत्तम तप को धारण नहीं कर सकते। वो भय से भागता है, धर्म से दूर भागता है। क्यों? क्योंकि उसे आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए वो धर्म से दूर भागता है। लेकिन भैया ज्ञानी, गुरु महाराज कह रहे बुद्धिमान, वो परोक्ष तत्व को भी जानता है। वो जानता है पंचम काल में शरीर में सहनन नहीं तो क्या हुआ, पंचम काल में इस देह में सहनन नहीं तो क्या हुआ, पंचम काल में यदि शरीर से तपस्या नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ। भैया परोक्ष तप करने की सामर्थ्य तो अपने पास है अभी नहीं। परोक्ष का चिंतन करके उसे प्रत्यक्ष करने की भावना तो अपने अंदर में है या नहीं। या जो परोक्ष का स्वीकार करते हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं उन्हें वो प्रत्यक्ष होता ही है। अब स्वीकार है या नहीं आप जानो। ये विधि है, विधि है अपनी निधि को उत्पन्न करने की। परोक्ष को भी परमात्मा रूप स्वीकार करने से वो परमात्मा सत्ता प्रत्यक्ष हो जाती है। ऐसा आचार्य चिंतामणि परम देव का ज्ञान समुच्चय सार जी में कहना। ज्ञान समुच्चय सार अर्थात ज्ञान का संपूर्ण सार, ये आत्मज्ञान ही, ये आत्म तत्व का श्रद्धान ही, ये स्वर्णकार जैसी दृष्टि ही ये ज्ञान का संपूर्ण सार है कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। मेरे अंतर ही वो गुप्त चेतन में परमात्मा सत्ता विद्यमान है, जिसको मात्र अपनी प्रतीति में लेने से, जिसको मात्र अपनी स्वीकारता में लेने से, परोक्ष तप को साधने से वो परमात्मा सत्ता स्वयं प्रत्यक्ष हो जाती है और अनंत कर्म अपने आप ही क्षय हो जाते। ये ज्ञानी हो जाओ, हम आपसे बिल्कुल कुछ भी छोड़ने नहीं कहेंगे। आपसे एक भी विषय भोग छोड़ने नहीं कहेंगे। जो आपके जीवन में है पुण्य पाप से वो सब आपका, बस ज्ञानी हो जाओ। एक भी चीज छोड़ने नहीं कहेंगे हम आपसे। इतना सा भी बदलाव नहीं कहेंगे कि आपकी दिनचर्या में आप इतना सा ही बदलाव करो। आप 4 टाइम भोजन करते हो, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक आप 10 बार भी भोजन करते हो, तो आपसे ये नहीं कहेंगे आप 9:30, आप 1 को और भी कम लो, हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। सिर्फ आप आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, आप अपने अंदर में विराट शक्ति को स्वीकार कर लो भैया। वो भोग उदय में आके, वो साम्य भाव उदय में आके निजरा का कारण बनेगा भैया। उसमें अनंत आश्रम बंद नहीं होगा। साम्य भाव रखो ना भैया, साक्षी भाव रखो ना। एक कहानी सुना देते हैं। कहानी नहीं, कहानी में बहुत देर लग जाएगी। एक उदाहरण सुना देते हैं, छोटा सा उदाहरण भैया। यदि आपको एक पेड़ पे खड़ा, आप एक कल्पना करो कि आप एक पेड़ पे खड़े और उस पेड़ पे खड़े खड़े आप देख रहे हो क्या कि आपके मकान में आग लग गई, आपका मकान जल रहा है और वो जल के वो जलते हुए धुआं करते हुए पूरा अपने आप ही विलीन हो रहा है, नष्ट हो रहा है। अब उस पेड़ पे खड़े खड़े, वहीं खड़े खड़े यदि वो मकान मेरा है, यदि ये भावना है, क्या है भैया? अनंत संसार, अनंत संसार, अनंत अनंत आश्रम वन, अनंत संसार की जैसी की तैसी यात्रा, और वहीं पेड़ पे खड़े खड़े यदि ये विचार आ जाए भैया पुद्गल का पुद्गल में नष्ट हो रहा, ये मेरा है ही नहीं। उस अग्नि को तुम आकुलता व्याकुलता करके भी नहीं बुझा पाते और उस अग्नि को तुम साम्य भाव रख के भी नहीं बुझा पा रहे। क्यों भैया? क्योंकि उसका जो परिणमन होना है, उसका जो घात होना है, वो तो अपनी योग्यता से हो ही रहा है। लेकिन भैया एक समता का परिणाम, उस घटना में एक समता का परिणाम आपको मुक्ति दिला रहा है और एक विषमता का परिणाम आपको अनंत आश्रम और बंध रहा है। इतनी सी ज्ञान और विज्ञान की कला है कि एक भाव आपको मुक्ति दिला रहा है उसी समय वहीं खड़े खड़े, और एक भाव आपको अनंत संसार की यात्रा में डुबा रहा है।
अब आप स्वयं विचार करो कि आपका कौन सा भाव इष्ट है। एक भाव दिखा रहा है कि मैं ज्ञाता और दृष्टा हूं, एक भाव दिखा रहा है कि मैं जानने वाला हूं और देखने वाला हूं, और एक भाव कह रहा है कि अरे मेरा चला गया, मैं बुझा सकता था, मैं इसे बचा सकता था, मैं इसे सुरक्षित कर सकता था, अरे मेरा सब कुछ लुट गया। भैया एक भाव डुबा रहा है और एक भाव उभार रहा है। एक भाव निजरा का कारण बन रहा है, अरे पुद्गल को नष्ट होना था, तुम्हारी सत्ता से जाना था, तुम्हारी आत्मा से उन उपभोगों को अलग होना था, उसकी निजरा होनी थी। भैया एक अकाम निजरा करा रहा है जो वापस संसार के बंध का कारण है, और एक विचार सकाम निजरा करवा रहा है जिससे हमेशा के लिए उस बंधन से छूटना है। कौन सा स्वीकार करो? देखो स्वीकार तो अपने को करना पड़ेगा, परिणाम तो अपने ही है ना भैया। एक दोबारा है और एक उभार रहा है, एक तारणहार है, एक तारण तरण है, और एक भैया जगत के संसार में डुबाने वाला या अज्ञान भाव। किसका साथ दो? एक तारणहार है, केवनहार है, इस भगवदगी से पार लगाने वाला है, केवट है भैया, और एक संसार की डुबाने वाला है, पत्थर की नाव है, संसार में डूबेगी। कौन सी नाव पे बैठोगे? कौन सी नाव की सवारी करोगे? इसी उदाहरण को मैं एक दूसरे तरीके से देता हूँ, शायद आपको पिंच नहीं किया। भैया आप यहाँ बैठे हुए हो, बहुत आराम से बैठे हुए, नगर पालिका का खंभा लगा हुआ है आपके घर के बगल में। यदि उससे आपकी लाइट जुड़ी हुई है, और यदि उस खंभे को कोई ट्रक टक्कर मार के चला जाए, तो आपके परिणाम कितने आकलित व्याकुलित होंगे। ये हमारी लाइन जुड़ी, हमारी लाइट व्याधित हो गई, हमारी लाइट चली गई, और यदि उससे पड़ोसी की लाइट जुड़ी हुई है और खंभे को ट्रक टक्कर मार के चला जाए, तो आपके कितने परिणाम बिगड़ेंगे। हमारी लाइट नहीं जुड़ी, हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ा, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। अब बताओ भैया, जब अपना नुकसान होता है, जब आकुलता व्याकुलता होती है, जब अपना नुकसान होता है, जब आत्रोत परिणाम होते हैं, जब अपना नुकसान अपना घात होता है, जब विषमताएं उत्पन्न होती है, या दूसरे का हो रहा हो तो कोई मतलब, दूसरे का कोई घात हो रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसे कुछ अंतर की बात है। क्या अंतर की बात है? यदि जीव को अंतरात्मा का ज्ञान होता है, अपने ज्ञायक स्वभाव का ज्ञान होता है, तो उसे पता लगता है कि इन कर्मों के अच्छे बुरे परिणाम में हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। अरे घर में आग लग रही तो पुद्गल में चल रहा है, पुण्य पाप का परिणाम चल रहा है, पुण्य पाप की घटना चल रही है, इसमें हमारे चेतन तत्व का तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा। इसलिए ज्ञानी हमेशा समता भाव में रहता है। नुकसान किसका हो रहा है? पड़ोसी का, पुद्गल का परिणाम पुद्गल में चल रहा है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। ये हमारा था ही नहीं। जहां अपनापन उससे रहेगा नहीं तो कोई आकुलता होने वाली। जब अपनापन होगा तब आकुलता होगी, अब परायापन में कोई दुख नहीं होता। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं भैया इस देह में रहो, रहने में कोई मनाही नहीं है, इस देह के साथ रहो, रहने में कोई दोष नहीं है, लेकिन भैया इससे अपनापन होता है तो संसार बढ़ता है। इसमें अपनापन नहीं होता तो भैया ये तो अपने आप ही आयु के अंत के साथ बढ़ जाएगी, राख बन जाएगी। ये मिट्टी तो आज भी मिट्टी है, कल भी मिट्टी रह जाएगी। तुम तो आज भी परमात्मा हो और कल भी परमात्मा ही रहोगे। तुम में कोई बदलाव होने वाला, अपनापन जोड़ लो भैया। देखो हमने रोज एक ही चर्चा करनी, तत्व का चिंतन, अपनी आत्मा से अपनापन, और तप आज तो तप की बात है। तपस्या भी गुरुदेव कह रहे हैं भैया। गृहस्थी में, घर में, पहली भूमिका में पहली तपस्या तो घर से ही प्रारंभ होती है, जंगल तो बाद में जाया जाता। पहली तपस्या तो घर में ही होती है। पहले तो अंतर आत्मा को तपाया जाता है, पहले तो अंतर ही तपता है, बाहर में तपस्या तो बाद में होती है। पहले अंतर से तो तपो, पहले अंतर हृदय से तो तपो, पहले ज्ञान विज्ञान से, अंतर आत्मा से तो तपो। पहले जब अंतर से तपस्या होता है तब फिर बाहर में तपस्या अपने आप होगी भैया। बाहर में सहनन अपने आप मिलेगी, बाहर में शरीर से भिन्नता रूप परिणाम अपने आप ही आएंगे। पहले अंतर से तो तपो, आत्मचिंतन से तपो,
जब आत्मचिंतन से तपोगे तो स्वानुभूति रूप परमात्मा का दर्शन होगा, और जब तुम्हें अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद आएगा तो फिर तुम स्वयं उसे छोड़ के नहीं जाओ। जब तक वो आनंद नहीं मिला तब तक संसार है। और यदि आत्मा को सुख मिल गया तो कोई पागल है जो संसार में रहे? सही बताओ। जब तक वो अतीन्द्रिय, अरे वो परम आनंद, जब तक वो परम आनंद नहीं मिला तब तक संसार में भीख मांग रहे हैं कि इससे सुखी हो जाए, इंद्रिय विषय भोगों से सुख मिल जाए, धन से सुख मिल जाए, पत्र से मिल जाए, परिवार से मिल जाए, संपदा से मिल जाए। ये भिखमंगापन तब तक है जब तक आपको परमात्मा स्वभाव का आनंद, परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव, भैया जिनेंद्र परमात्मा जिस सुख को भोग रहे हैं, सिद्ध भगवान जिस सुख को भोग रहे हैं, जब तक वो शिव सुख आपको नहीं मिला तब तक ये दर दर की ठोकरें हैं, तब तक ये दर दर में भटकना है। यदि एक बार अंतर का सुख मिल जाए तो फिर कोई पागल है जो इन दुखों को भोगेगा? कोई पागल है विष का पान करे? ये वो सुख मिल सकता है। परोक्षम जम चिंतनते, तुम उस परोक्ष ना दिखने वाली सत्ता का, जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करके श्रद्धांत तो करो कि वह परमात्म सत्ता मेरे हृदय में विराजमान है। उस परोक्ष की आस्था तो करो, उसका चिंतन तो करो, वो प्रत्यक्ष होगी, ऐसा सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। क्यों? क्योंकि जिनवाणी में कहा इस प्रकार से दो प्रकार के तप कहेंगे, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। प्रत्यक्ष के पीछे मत भागो, परोक्ष को अपना स्वीकार। फिर से कह दे रहा है भैया, आपको नहीं सुन पाए रिपीट कर दे रहा है। प्रत्यक्ष के पीछे मत भागो, प्रत्यक्ष के नाम पे दीनहीन मत हो, प्रत्यक्ष के नाम पे मत कहो कि शरीर से नहीं कर पाते, सहन नहीं हो पाती। प्रत्यक्ष के पीछे मत भागो भैया, परोक्ष को हृदय से स्वीकार कर लो। परोक्ष को हृदय से स्वीकार कर लोगे तो प्रत्यक्ष के प्रकट होने की रुचि अपने आप ही आ जाएगी। इसलिए भैया जिनेंद्र भगवान के शासन में, जिनेंद्र भगवान की वाणी में परोक्ष तत्व को महत्वपूर्ण कहा है। क्यों? क्योंकि परोक्ष तत्व हर भव्य जीव घर बैठे कर सकता है, सरल है। शुरुआत इससे होती है, सरल है, ये सहज है, हर जीव घर बैठे कर सकता है, शुरुआत इससे होती है। और जब ये प्रारंभ होता है उसके बाद जो प्रत्यक्ष तप की क्रियाएं होती हैं वो मोक्ष मार्ग में कारण होती है। भैया इस परोक्ष तप को उत्पन्न किए बिना यदि शरीर से तप किया भी जाए तो वो मोक्ष का कारण। भैया हमसे पूछो ना, हाँ हमने कहा ना शुरुआत घर से होती है, फिर जंगल में जाता है। यदि पहले जंगल में चला जाए, अच्छा एक बात बता, पहले अपने घर में भरा पूरापन हो, यदि आपके पास यदि 2-4 लाख रुपए हो तो आप चैत्यालय में 1-8 लाख दान करोगे, और आपके पास यदि घर में ही 2-4 लाख नहीं हो तो 1 लाख कहां से लाओगे? यदि घर में भरा पूरापन हो, यदि घर से आप भरे पूरे हो, यदि घर से आप यदि समृद्ध हो, समृद्धशाली हो, आपका भरा पूरापन है, तो आप 1 लाख रुपए एक झटके में, कोई बड़ी बात नहीं है, भरा पूरापन है, आप तुरंत तत्काल बाहर में सब कुछ कर सकते हो। यदि आप खुद भिखारी हो तो है संभव है। ऐसे ही भैया यदि अंतर में तत्व की रुचि हो, अंतर में तत्व का ध्यान हो, अंतर में स्वभाव का अनुभव हो, तो जंगल में जाओगे तो भैया अंतर में लीन होने की कोई पात्रता बनेगी, अंतर में डूबने की कोई पात्रता बनेगी। और पता लगे घर ही खाली है, अंतर से सुपड़े साफ है, भैया 2-4 दिन रहोगे, उपसर्ग सहन करोगे, भग के वापस आ जाओगे, या समाज चलाओगे, या धर्मशाला चलाओगे, या तीर्थ बनवाओगे, या एक दूसरे ग्रुप में लड़ाई करवाओगे, झगड़े करवाओगे, प्रपंच फैलाओगे, स्वार्थ अहंकार फैलाओगे। बाहर में आज जितने भी प्रपंच है वो इसीलिए है, कारण ये है कि अंतर का निज घर तैयार नहीं हुआ और बाहर का घर तैयार करने लगे भैया। अब भैया जो बाहर का घर बिना नींव को मजबूत करे बाहर के घर का निर्माण करेंगे, एक आंधी, एक परिणाम, एक द्वेष परिणाम, एक राग परिणाम, एक मोह का परिणाम, पूरा का पूरा नष्ट कर, पूरा महल उखाड़ कर ले जाए, पूरा का पूरा परिणाम। गुरु महाराज की यही तो बात।
यही तो है कि साधुचर्या को धारण करने के लिए वीतरागता चाहिए। बिना वीतरागता के, राग द्वेष के विकल्प सहित साधुचर्या को ग्रहण नहीं किया जा सकता। अरे जब तक अंतर मजबूत ना हो, जब तक अपने परमात्मा स्वभाव का बोध ना हो, जब तक अपने अंतर आत्मा का स्मरण ना हो, निश्चेतन स्वभाव की सूरत ना हो, तब तक भैया सदुपयोग की लीनता कहाँ से लाओ? भैया यदि सदुपयोग की लीनता नहीं होगी तो जैसे संसारी जीव शुभ अशुभ उपयोग में परिणमित हो रहे हैं भैया, वैसे यदि तुम जंगल भी चले जाओगे तो तुम शुभ या अशुभ उपयोग में परिणमित होगे, तुम्हें मोक्ष का मार्ग मिलने वाला नहीं है। इसलिए आवृत्ति श्रावक को पहला उपदेश है कि तू अपने तत्व का श्रद्धान जगा के पहले अंतर घर की मजबूती तो कर, अपने हृदय में तत्व का श्रद्धान तो जगा, अपने हृदय में जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को स्थान तो दे। तू देख तो जिनेंद्र परमात्मा क्या कह रहे हैं, वो आत्मा में परमात्मा शक्ति के होने की चर्चा कर रहे हैं, वो इस आत्मा में गुप्त केवल ज्ञान स्वभाव होने की चर्चा कर रहे हैं। हे भव्य आत्मा, तेरे अंतर में परमात्मा स्वभाव है, पहले उसका अनुभव तो प्रकटाओ आत्मा, पहले उस शक्ति को स्वीकार तो करो, पहले जिनेंद्र परमात्मा के वचनों का श्रद्धान तो हो, फिर मुक्ति की कोई बात हो। अभी तो भैया जिनेंद्र भगवान के वचनों का श्रद्धान करने की जगह जनवाणी के सामने सिर पटक के चले जाते हैं और समझते हैं कि हो गया काम। अरे बाहर से सिर पटकने से यदि कल्याण हो रहा होता तो सारे संसारी जीव तिर नहीं जाते। अरे जो उस वाणी में लिखा है, जो उस वाणी में कहा है, उस वाणी को हृदय में लिख लोगे, उस दिन कल्याण होगा। उस वाणी को अपनी अंतर आत्मा में लिख लोगे, उस दिन कल्याण होगा। और जब तक वह वाणी अपने हृदय में नहीं लिखा रही, जब तक जिनेंद्रों की वाणी अपनी आत्मा को नहीं छू रही, जब तक इस आत्मा का कल्याण हो सकता भैया स्वर्णकार बनना पड़ेगा। स्वर्णकार की दृष्टि खोट पे नहीं, स्वर्ण पे है। जैसे ज्ञानी जीव की दृष्टि शरीर से होने वाली क्रियाओं पे नहीं, शरीर के अंदर विराजमान रहने वाले अपने निराकार चेतन तत्व पे है। भैया दृष्टि का खेल है, पूरा खेल दृष्टि का है। भैया एक काम करते हैं, वो पत्थर आपको भी लाके देते हैं जो खदान से निकलता है, क्या आप उसमें सोना देख सकते हो? लेकिन स्वर्णकार देख सकता। हम वही पत्थर आपको लाके देते हैं, आप उसे पत्थर समझ के फेंक दोगे, ये पत्थर कोई काम का, कितना गंदा है, कितना काला है। लेकिन स्वर्णकार एक रोड पे ही पड़ा होगा तो उठा लेगा। क्यों? क्योंकि उसे उसका रहस्य पता है, उसे उसके अंदर में विद्वान शक्ति पता है, उसे उसके अंदर में गुप्त स्वर्ण का बोध है। तो भैया वो रोड पे पड़ा भी होगा तो उठा लेगा। भैया ऐसे ही इस देह के अंदर में वो परमात्मा शक्ति का निवास है, इस देह के अंदर में वो चेतन शक्ति का निवास है। जो ज्ञानी इस रहस्य को जानते हैं भैया, वो अपनी आत्म शक्ति का, अपने चेतन में स्वभाव का चिंतन करते हैं, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए उसका बार बार सहकार करते हैं, उसे अपनी दृष्टि में रखते हैं। तो क्या होता भैया, जैसे मछली अपने अंडे रेत पे देती है, लेकिन भैया उनकी सूरत रख के पूरे तालाब में घूमती है, लेकिन उसकी सूरत से वो अंडे अपने आप ही बढ़ते हैं, अपने आप ही बढ़ते हैं। और यदि एक समय के लिए भी मछली यदि अपनी सूरत भूल जाए तो वो अंडा उसी समय नष्ट हो जाता है। रेत पे दिए हुए अंडे की सूरत रखती है और घूमती पूरे तालाब में है, भैया उसकी सूरत से अंडे भरते हैं। ऐसे ही अपने अंतर में चेतन में निराकार शक्ति है, परम तत्व परमात्मा है, पूर्ण तत्व भगवान आत्मा है। पूरे संसार में घूमते रहो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे कर्म बंधे हैं वैसा उदय तो आएगा ही आएगा। जैसे कर्मों की सत्ता बंधी है वैसा फल तो उत्पन्न होगा ही होगा। इस संसार में जो आपके निमित्त से, जो आपके सहयोग में होना है, वैसा घटेगा ही घटेगा। यदि आपको तत्व की सुरति है तो परोक्षम जस चिंतनते, आपको केवल ज्ञान की उत्पत्ति, सम्यक ज्ञान का व्यवहार उत्पन्न होने का मार्ग बनेगा ही बनेगा। तो भैया यदि इस जिनेंद्र वाणी को भूलोगे, यदि इस गुणों वाणी को भूलोगे, तो इस संसार में, इस संसार से पार होने का कोई मार्ग बनने वाला भैया। ये है उत्तम तप की व्याख्या। परोक्ष तप को आज स्वीकार करो और कल मुनि बन के प्रत्यक्ष तप की तैयारी करो। लेकिन भैया यदि आज श्रावक दशा में परोक्ष तप की तैयारी नहीं करोगे तो कल प्रत्यक्ष मुनि व्रत धरने की पात्रता आने वाली
भैया आज से इस जीवन में ज्ञानी होके अपने परोक्ष तप की तैयारी करो। भविष्य में जिनेंद्र देव की वाणी कह रही है कि तुम्हारे जीवन में वीतराग दशा आएगी आएगी, लेकिन भैया शुरुआत घर से होगी, शुरुआत जंगल से नहीं, शुरुआत घर से होगी, निज घर से होगी, बाद में जंगल जाएंगे। भैया ऐसे जीव मुक्ति को प्राप्त करेंगे, यही उत्तम तप का स्वरूप है। अपन सब जीव की दृष्टि स्वर्णकार की तरह हो, अपने चेतन निराकार ध्रुव तत्व को देखे, अपने अंतर में विद्यमान अपनी परमात्म सत्ता को देखे, अपनी दृष्टि स्वर्णकार की तरह शुद्ध हो। इसी उद्देश्य से आज उत्तम तप की व्याख्या है भैया। जो परोक्ष को तप मान के उसे तपते हैं, उन्हें अपनी परमात्म सत्ता प्रत्यक्ष हो जाती है। ऐसे जिनेंद्र का कथन है, ऐसी जिनेंद्र देव की वाणी है। ऐसी जिनेंद्रों की वाणी हम सबके जीवन में हृदयंगम हो, हम सबको स्वीकार हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरण मृणाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। जय नमोस्तु की जय हो, जय हो, जय नमोस्तु तत्पुरुषाय